जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 21 जून फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट 2025 आरआरबी एनटीपीसी जीके रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आपको 50% के बारे में सही विस्तार से बताएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो पूछा गया था, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी। तो यहाँ पर थीम पूछी है किसकी, G20 शिखर सम्मेलन। आज सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो भी एनटीपीसी के पेपर चले उनमें थीम ज़्यादा पूछी जा रही है कि जो ये था 26 जनवरी की थीम क्या थी। तो यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी। इसकी थीम थी एक न्याय संगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण। तो इसका ये आंसर था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ। तो यहाँ पर ये पूछा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, तो ये कहाँ पर हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इससे अगला है पिथौरा चित्रकला में दग्ध को किसके साथ मिलाया जाता है। तो ये है महुदा, महुदा के साथ मिलाया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट भारत की किस दिशा में स्थित है। ये है दक्षिण में, जिस साइड में तमिलनाडु और केरल है, ठीक है, उस साइड में कोरोमंडल है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। रेपो दर वर्तमान में कितनी है, रेपो दर, तो ये है 5.50%। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में। इससे अगला क्वेश्चन है पेस्ट की शॉर्टकट की कौन सी है। इसका आंसर है कंट्रोल और वी को पेस्ट करना, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है पहली भूख हड़ताल कहाँ हुई थी। ये 1918 में अहमदाबाद में हुई, 1918 में अहमदाबाद यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत है, साथ नहीं है ये, क्या यहाँ पर 1918 में अहमदाबाद में हुई ये। तो इससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर बीसीसीआई के लोकपाल कौन है, बीसीसीआई के लोकपाल कौन है, आंसर है अरुण मिश्रा। इससे अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ। यह 12 मई 2020 को, ये 12 मई है, ये यहाँ पर ध्यान रखना सभी बच्चे, 12 मई 2020 को। इससे अगला क्वेश्चन हमारा लोहे एवं इस्पात उद्योग में मुख्य रूप से किस प्रकार के कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है, आंसर है अयस्क का। इससे अगला क्वेश्चन है बादामी मंदिर गुफाओं का निर्माण किस वंश ने किया, चालुक्य वंश ने। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा कहाँ पाया गया, आंसर है लोथल। थार के रेगिस्तान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु गर्म और शुष्क होती है, तो ये वाली जलवायु पाई जाती है। ये पूछे गए थे ये जितने भी क्वेश्चन हैं थर्ड शिफ्ट में। इससे अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार के सबसे पास कौन सा देश है, म्यांमार। खगोलीय उपकरण से संबंधित जंतर मंतर कहाँ स्थित है, जयपुर में। जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान। एक दिल्ली में भी है जंतर मंतर, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि कब दी गई, 1858 में। जब 1857 का क्या हुआ था, ये जो 1857 का मेरठ से क्रांति हुई थी, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, आंसर है सोहन सिंह भाकना, ये भाकना है, और लाला हरदयाल, ये कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। इससे अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है इस तरीके की, उन्हें क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो ये होते हैं इस तरीके से पंक्ति होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्ग। इससे अगला क्वेश्चन हमारा भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की, 15,000 करोड़, तो यहाँ पर 15,000 करोड़। इससे अगला है म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड का नाम क्या था, ऑपरेशन ब्रह्मा। गुप्त काल में किस लिपि का उपयोग किया जाता था, गुप्त ब्राह्मी लिपि। पहला विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, मुंबई में। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन का पुरस्कार किसे मिला, मनोज वाजपेयी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था, 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। हाल ही में किस बैंक ने $10 का स्वैप किया है, आरबीआई ने।
गुप्त काल में चाटा और बाटा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये सामान्य पुलिस बल के सदस्य के लिए। इससे अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? 44वें। 1992 के पहले पंचायतों का नियंत्रण किसके अधीन था? राज्य सरकार के अधीन था। और ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, ये समझना यहाँ पर आरआरपी एनटीपीसी जी के रिव्यू। पहला, किस देश की सीमा 3 देशों से लगती है? सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक सतत आपदा राहत और बचाव अभियान है। इससे अगला, ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से शुरू हुआ? ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 में शुरू हुआ, जब 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की गई। यह शासन 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक जारी रहा। इसे ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है? भारत में ताप्ती और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अनुच्छेद 233 और 40 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 233 और 40 में अधीनस्थ न्यायालयों सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के संगठन और उनके कामकाज से संबंधित प्रावधान है, विशेष रूप से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और अन्य न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के बारे में है। इससे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से देखो थीम पूछे, विज्ञान दिवस की 2025 में थीम क्या थी? 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। इससे अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज की +R दबाकर फिर पावर पॉइंट टाइप करके और एंटर दबाकर। इससे अगला क्वेश्चन है, गदा पार्टी की स्थापना किसने की? गदा पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदा पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भागना थे।